अगर आज पुलिस आपको अचानक अरेस्ट कर ले तो क्या आपको पता है आपके राइट्स क्या है? क्या पुलिस आपको बिना वजह पकड़ सकती है? क्या आपको तुरंत वकील मिल सकता है? क्या आप चुप रह सकते हैं? सच्चाई यह है 90% लोगों को अपने अरेस्ट के समय के अधिकार पता नहीं होता है और इसी वजह से लोग अपने राइट्स खो देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अरेस्ट के समय आपको सारे अधिकार, पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं, और कैसे आप खुद को लीगल तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, अरेस्ट क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि अरेस्ट क्या है। जब पुलिस किसी व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्ट करती है, उसे अरेस्ट कहते हैं। अरेस्ट के 2 प्रकार होते हैं, वारंट के साथ अरेस्ट, बिना वारंट का अरेस्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीरियस क्राइम जो होता है पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। स्मॉल ऑफेंस जो होता है नोटिस देकर बुलाया जा सकता है, उसके बाद जरूरत पड़ी तो अरेस्ट किया जा सकता है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 राइट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 22 बोलता है अरेस्ट होने पर प्रोटेक्शन देता है। इसका की राइट्स क्या क्या है समझ लेते हैं। अरेस्ट का रीजन बताना जरूरी होता है पुलिस को। लॉयर का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करना। सिंपल लाइन बोले तो आप अरेस्ट हो सकते हैं लेकिन आपके राइट्स खत्म नहीं होता है। तीसरा, पुलिस के पावर वर्सेस आपकी प्रोटेक्शन की अधिकार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार अरेस्ट कब हो सकता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीरियस क्राइम, अक्यूज भाग सकता है क्या? पुलिस क्या नहीं कर सकती? बिना रीजन का अरेस्ट नहीं कर सकती, मारपीट नहीं कर सकती, इलीगल डिटेंशन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस बोलता है, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दामी 1978 में राइट्स के बारे में बोलता है, अक्यूज हैज राइट्स टू मेंटेन साइलेंस। ये अक्यूज का राइट्स है। कैन नॉट बी फोर्स टू सेल्फ इंक्रिमिनेट। डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है, पुलिस मस्ट प्रिपेयर इन अरेस्ट मेमो। इट शुड बी साइंड बाय विटनेस, फैमिली मेंबर और respectable person. Time and date of arrest must be mentioned. Accused has rights to inform a relative, friend. Police must record the place of detention. Medical examination every 48 hours. Accused has rights to meet lawyer during interrogation, not throughout. Similarly, तीसरा जजमेंट अर्नेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट टू प्रिवेंट अननेसेसरी अरेस्ट। इसका की पॉइंट क्या क्या है डिस्कस कर लेते हैं। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट ऑटोमेटिकली, मस्ट चेक द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट। नोटिस ऑफ अपीयरेंस शुड बी गिवन इन लेस सीरियस ऑफेंसेस। मजिस्ट्रेट मस्ट वेरीफाई अरेस्ट जस्टिफिकेशन, स्पेशली इंपोर्टेंट फॉर ऑफेंस पनिशेबल अप टू 7 years। चौथा जजमेंट जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 में यह जजमेंट आया था। इसका गाइडलाइंस बोलता है, अरेस्ट कैन नॉट बी मेड जस्ट बिकॉज इट इज लॉफुल, देयर मस्ट बी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, फैमिली फ्रेंड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। Supreme Court said that arrest is not mandatory every case. Then चौथा पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, अरेस्ट के समय आपको 10 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए। आपका टॉप लीगल राइट्स, एक, अरेस्ट का कारण जानने का अधिकार आपको है। दूसरा, एफआईआर की कॉपी लेने की अधिकार आपको है।
तीसरा, लॉयर से बात करने की अधिकार आपको है। चौथा, चुप रहने का अधिकार है, साइलेंस इंक्रिमिनेशन से बचाव। पांचवा, फैमिली और रिलेटिव को इन्फॉर्म करने का अधिकार आपको है। छठा, मेडिकल एग्जामिनेशन का अधिकार आपको है। सातवां, अगर वोमेन अरेस्ट होता है तो रूल सनसेट के बाद स्पेशल रूल लागू हो जाता है। आठवां, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के साथ उपस्थित करना है। नौवां, बेल का अधिकार है किसी भी ऑफेंस के लिए। 10वां, टॉर्चर से प्रोटेक्शन का अधिकार है आपको। देन 5, स्टेप बाय स्टेप अरेस्ट क्या होता है इसको डिस्कशन करेंगे। सिचुएशन, आपको पुलिस पकड़ लेती है। स्टेप 1, शांत रहे, पैनिक ना करे। स्टेप 2, अरेस्ट का रीजन पूछे। स्टेप 3, तुरंत वकील से संपर्क करें। स्टेप 4, फैमिली को इन्फॉर्म करें, बताएं। स्टेप 5, कोई ब्लैंक पेपर साइन ना करें। इसके बाद इम्पोर्टेंट आपका बिहेवियर केस को प्रभावित करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो बोलता है, सेक्शन 35, व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट, पुलिस कब कब अरेस्ट करते हैं। सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 स्टेट्स दैट नोटिस इंस्टेड ऑफ अरेस्ट लेस सीरियस ऑफेंस, बिलो 7 ईयर्स ऑफेंस जो रहता है उसको नोटिस इशू किया जाता है। सेक्शन 50, राइट्स टू नो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड बेल। सेक्शन 51, 52, सर्च एंड सीजर रूल वो डिटेल में बताता है। सेक्शन 58, इन्फॉर्मिंग रिलेटिव्स फ्रेंड्स। सेक्शन 187, प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। देन वोमेन का स्पेशल रूल क्या क्या प्रोटेक्शन के लिए है। वोमेन अगर अरेस्ट होता है तो रात में अरेस्ट नहीं हो सकता, एक्सेप्शन केस अगर होता है तो ही अरेस्ट होता है, नहीं तो जनरली अरेस्ट नहीं हो सकता। फीमेल पुलिस ऑफिसर जरूरी है, डिग्निटी मेंटेन करना जरूरी है। चिल्ड्रंस अगर अरेस्ट होता है जुवेनाइल लॉ लागू हो जाता है। देन कॉमन मिस्टेक जो हम लोग या आप लोग करते हैं, पुलिस से बहस करने से बचे, एग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल ना करें, डॉक्यूमेंट्स साइन पढ़े बिना ना करें। इसका मेन गोल्डन रूल होता है लॉ जानना मीन्स खुद को बचाव करना। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होता है, अरेस्ट होने एंड नहीं है, अगर आपको अपनी राइट्स पता है तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे अपनी लीगल राइट्स नहीं पता। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमेशा लीगल अपडेट और नॉलेज के लिए सिंपल भाषा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।